हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक है, चलिए। तो बात ये है कि आज से मैं जो आप तो मुझे पहचान रहे होंगे, आप वेलकम टू अवर चैनल, ये सब बोलने की बोल क्या हम बोलते हैं वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स पीडिया। क्या करना है आपको? फिजिक्स पीडिया पे आना है। फिजिक्स पीडिया, देखिए पीडिया में मैंने स्पेस नहीं दिया है। फिजिक्स पीडिया, दिस इज माय चैनल, ठीक है। और मैं हूँ आपका एसेंसर। कौन? एसेंसर। आप अगर पहले कभी देखे होंगे तो मैं आईटी नीट वगैरह को आपको पढ़ाते हुए नजर आ रहा होगा इसी पे यूट्यूब पे, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का और बच्चों का कमेंट्स आने लगा कि सर लॉकडाउन चल रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्लास 10 को एटलीस्ट पढ़ा दीजिए। तो उसी रिगार्डिंग मैंने सोचा चलो मैं क्लास 10 को पढ़ा देता हूँ, और यूनिट भी कम है, 5 यूनिट ऑलमोस्ट है, यही मान के चलते हैं, ठीक है। और इजी है तो आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको पूरे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप यूट्यूब पे जाकर फिजिक्स बाय एसेंसर भी सर्च कर सकते हैं। फिजिक्स बाय एसेंसर, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब अब मैं क्लास, जैसे आप जान रहे हैं कि मैं आईटी नीट वगैरह में पढ़ाता हूँ, देखिए मेरा फोकस न्यूमेरिकल पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। फोकस मेरा न्यूमेरिकल पे ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको थ्योरी नहीं बता, अरे यार जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो न्यूमेरिकल आप कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आपको मैं न्यूमेरिकल तो बताऊँ, थ्योरी तो बताऊँगा ही, साथ में न्यूमेरिकल बताऊँगा आपको ईजिली। जो है मैं मतलब तो क्लास 10th ही नहीं बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एनटीएससी, ओलंपियाड और स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी है वो सब बिल्कुल बहुत ईजिली वे में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स पीडिया। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं छोड़िए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कोई काम कुछ नहीं है, जो भी होगा यहीं से होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप भूलें नहीं, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आज क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है, मैं आपसे अगर पूछूं कि लाइट क्या होती है, क्या मैं अगर आपसे पूछूं लाइट क्या होती है, अब सब बच्चे बताएं, एनीवन कैन टेल मी लाइट क्या होती है? नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि लाइट क्या होती है। हाँ पता है सर, एक क्या है, सो बल्ब है, वहाँ से लाइट मिलती है, सन है, वहाँ से मुझे लाइट मिलती है। तो कुछ तो डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए ना। अगर आपसे कुछ पूछेगा व्हाट इज लाइट, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। मुझे क्या देता है? देखने के लिए सेंस देता है, फॉर विजन। देखिए वही चीज मैंने लिखा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। क्या दे रहा है? सेंसेशन ऑफ विजन देता है मुझे, ठीक है। अब लाइट है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कि लाइट क्या क्या काम करता है, नहीं करता, कैसे होता है, नहीं होता है, इन सब के बारे में। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है वो आपको मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखाया है अकॉर्डिंग टू योर क्लास। ऐसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो ट्रेवल कैसे करता है? स्ट्रेट लाइन में। वो निकला और अपना सीधा चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हिंड्रेंस मिला तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है सर यहाँ तक तो ठीक है। लाइट डज नॉट नीड मीडियम, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लाइट जो है उसे किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे आप साउंड, अगर मैं बोल रहा हूँ आप तक जा रही है तो किसके थ्रू जा रही है? एयर के थ्रू। यहाँ पे मीडियम क्या बना? एयर। लेकिन लाइट को मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। अगर यहाँ पूरा वैक्यूम रहता तो भी जो मेरा लाइट जल रहा है, ट्यूब लाइट है, जो भी है जिसके थ्रू मुझे लाइट मिल रही है, तो भी यहाँ पे लाइट आ जाती है। और जस्ट ऑफ एग्जाम्पल, जैसे ये सन है, ये क्या है? सन। और ये आपका अर्थ है, क्या है? अर्थ। बड़ा तो नहीं बनाना, तो ये अर्थ थोड़ा छोटा ही होता है। अब सन से जो लाइट आया अर्थ तक, अर्थ के अंदर ना एयर है, अर्थ के अंदर में एयर है, लेकिन अर्थ के जो बाहर है, ये वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे किसी तरह का कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी सनलाइट अर्थ तक आता है। तो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर
प्रोपागेशन, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सर, बात समझ में आई। अब प्रोपागेट कर रहा, आप भाग रहे हो, आप ही भाग रहे हो, समझो आप भाग रहे हो, ठीक है, क्या करो आप भाग, आपका कुछ तो स्पीड होगा ना, स्पीड होगा, तो लाइट की भी अकॉर्डिंग टू मीडियम स्पीड अलग अलग होता है। हर मीडियम को तो मैं बता नहीं सकता हूँ, इसलिए बहुत सारे मीडियम है, एयर है, वुड है, वाटर है, जो भी आप जो भी मीडियम ले लो, ग्लास ले लो या फिर आप क्या बोलते हैं आयरन ले लो, जो भी लेना है ले लो। तो हम कॉमनली जो है मैक्सिमम जो यूज़ होता है लाइट के लिए वो आपका किसका यूज़ होता है, एयर एंड वैक्यूम के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, एयर एंड वैक्यूम के लिए यूज़ होता है। तो वैक्यूम अगर आप देखें तो ये मैंने लिख दिया है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दोनों में सेम होता है, वो कितना होता है 3, हालांकि एयर में थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन नेग्लिजिबल है वो, ठीक है, एयर में थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल माना जाता है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, ठीक है। तो इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट को हम c से शो करते हैं, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे सेंटीमीटर पूछ देगा तो आप क्या बता देंगे, 3 × 10⁻10 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको जैसे चेंज करना है फिर आप चेंज करते रहिए, सेंटीमीटर बोले, मिलीमीटर बोले, डेसीमीटर बोले, ठीक है, आप चेंज करते रहिए, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो मेरा 4th पॉइंट है वो ये है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वेव क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वेव क्या है। देखिए बात ये है कि आपने क्लास 9th में वेव जरूर पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, बिल्कुल सही है। आपको वेव्स समझना है, बहुत सारे बच्चों को पता है होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो वेव क्या होता है, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर, मेरे पास ये मार्कर है, मैं यहाँ से फेंक कर किसी को दूँ वो कैच करेगा, मैं यहाँ से दिया तो क्या हुआ, मेरा एनर्जी हुआ ना, एनर्जी लगा यहाँ से फेंकने में, और ये मास रहा था, ये मास था, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ विथ मास, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ विथ मास। अगर जब एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट मास होगा, दैट इज वेव, एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मास, ठीक है, मास तो नहीं होगा ट्रांसफर बट एनर्जी होगा, दैट इज वेव। सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अरे वो जो ट्यूबलाइट से मेरे पास लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से जो मेरे पास लाइट आ रही है, क्या मुझे कुछ मास दे रहा? नहीं, कोई सा भी मास नहीं दे रहा, बिल्कुल भी मास नहीं दे रहा। तो क्या हो गया, ये एक वेव है। क्या है, एक वेव है। किस तरह का वेव है? नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने कहा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th की टॉपिक है, बल्कि इस पर तो एक यूनिट ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है, ये भी बता दूं। अगर अभी भी वेव समझ में नहीं आया तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे 2-4 बंदे खड़ा किया क्यू पे बता, ठीक है, चलिए ये देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सपोज करो कि ये बंदे हैं, बैरिकेड है, ठीक है, खड़े बैरिकेड पे, ये मूवी हॉल टिकट वाला है, ठीक है, यहाँ से हॉल है। अब ये बंदा भी खड़ा था, अब ये बंदा भी यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। अब ये बंदा इसे देखा, लेकिन इससे ऐसे चलती थी, लड़ाई झगड़ा चलती थी। अब ये यहाँ से दिमाग लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से दिमाग लगाना स्टार्ट किया। इसने क्या किया, इसको पुश कर दिया, मतलब एनर्जी लगाया। ये जैसे ही इसे पुश किया, सटा हुआ था, ये गिरा, ये पुश किया, ये गया, इस पे गिरा, ये इसे पुश किया, ये इसे पुश किया, ये इसे पुश कर दिया, मतलब एनर्जी लगते हैं। मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जब गिरा तो इसे टिकट काउंटर पे लगा, इसका माथा सर फूट गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मास का ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेव कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, वेव कहलाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो जब लाइट आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक वेव बनता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये वेव है तो इधर से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वेव। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बता दिया जाएगा क्लास 10th में, तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड शायद नहीं, क्लास 12 का टॉपिक है। इस वजह से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरह से वेव का ये जो लाइट है वो फॉर्म करता है, कुछ इस तरह से वेव का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव कैसे कहलाता है? आपने देखा कि आप कोई रोप लो, कोई रस्सी लो, ठीक है, उसको जो एक इन पे बड़ी सी रस्सी लो, एक इन पे छोड़ दो, ऐसे 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 कर दो, ठीक है। तो लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है किसी फिक्स पॉइंट, मैंने कहा बोला, देखिए इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने यही बात बोला, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ये ऐसे 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 चलता है, ठीक है, ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, इसके इस पॉइंट के परपेंडिकुलर चल रहा है, ऐसे चलेगा, ऐसे इसी पे चलेगा, आपको इसी पे दिखाई देगा, ठीक है, जिस एरिया पे या फिर जहाँ पे जो आपको स्पेस दिए हो उसी पे चलेगा, लेकिन इस फॉर्म में चलेगा। ठीक है, इट इज क्लियर। आपको देखिए मैं आपको नोट दे चुका हूँ, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको पॉज करके, चलिए मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है, लिखिए। तो आइए अब बात करते हैं फेनोमेनन। लाइट है तो उसकी कुछ ना कुछ तो फेनोमेनन होगी ना, तो वही चीज मैंने लिखा, डिफरेंट फेनोमेनन एक्सिबिटेड बाय लाइट। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा रिफ्लेक्शन। शायद आपने रिफ्लेक्शन क्लास 8 में कोई अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो क्लास 10 में भी आपको इसी को डिटेल में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 12th में पढ़ना है। लेकिन फेनोमेनन है तो जानना तो होगा कि स्कैटरिंग भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है। तो सबसे पहले अब मुझे क्लास 10th के अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं क्लास 10th का क्लास दे रहा हूँ, तो क्लास NTSC ओलंपियाड के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है। कैसी क्या फॉर्मेशन होती है? इमेज की फॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। क्या बोलते हैं, मिरर और लेंस के थ्रू सब बताऊंगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, सब कुछ आपके पास, सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल। रियल का मतलब क्या हो गया, मतलब जो रियल में फॉर्म होता है, ठीक है, और एक वर्चुअल जिसको हम इमेजिन करते हैं, वर्चुअल, इमेजिनरी, यही कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? इट कैन बी फॉर्म, मैंने फर्स्ट पार्ट यही लिखा होगा, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जो स्क्रीन पे बनता है, जो स्क्रीन पे बनता है। अगर आप इमेज की ही बात करें, देखिए उधर से लाइट आ रही है और मेरी जो ये मेरे लिए स्क्रीन का वर्क कर रहा, जो व्हाइट बोर्ड है या फिर वॉल जो भी आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये मेरी क्या बन रही है? रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, जस्ट यहीं पे बन रहा है, चाहे जो भी है। ठीक है, उसके बाद ये बनता कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये बनता कैसे है? तो वही चीज मैंने लिखा, इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ऑफ टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे। देखिए क्या होगा कि जैसे लाइट आ रही है, तो दो जब वहाँ पे आपको मैं मिरर पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाँ, जब मिरर में आ जाएंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस में आ जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अगर जैसे मैं अपने सामने अभी तो ये जो है, ये तो रिफ्रैक्शन के थ्रू बन रहा है, या फिर यही बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन के थ्रू बन रहा है, या फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू जैसे लाइट आ रही, मैं यहाँ पे अपना कोई भी शाइनिंग सरफेस रखता, मैं शाइनी सरफेस होता और कुछ यहाँ पे अपना मैं स्क्रीन सेट कर दिया होता, तो लाइट यहाँ से कोलाइड करने के बाद, मुझसे कोलाइड करने के बाद, या शाइनी सरफेस जो भी होता उससे कोलाइड करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन, अभी मैं रिफ्लेक्शन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि टू लाइट रे एक्चुअली
कट कर देते हैं। जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे जाके क्या बनेगा, इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में जब आप देखेंगे कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, बियॉन्ड फोकस, कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड फोकस, तो उस सिचुएशन पे जितने भी इसका इमेज की फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल इज नोन एज रियल इमेज, ऑल इज नोन एज रियल इमेज। और भी क्लियर होगी जब मैं आपको मिरर पढ़ा दूंगा, उस टाइम ज़्यादा थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। उसके बाद वर्चुअल इमेज, बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि सर वर्चुअल इमेज क्या है नहीं है, आपको मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, आप टेंशन नहीं ले। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सबसे पहले बड़ी बात है कि वो स्क्रीन पे बनता ही नहीं। तो कहाँ बनता है सर, कैसे बनता है सर, क्या होता है इसमें, देखिए इट इज फाउंड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपीयर टू मीटिंग एट ए पॉइंट। अपीयर होता है, अपीयर होता है, ये नहीं कि एकदम रियल में कट करता। देखिए इसमें एक्चुअल मीटिंग है, इसमें एक्चुअल मीटिंग है, और इसमें अपीयर है, अपीयर टू मीटिंग एट ए पॉइंट। आपको ऐसा फील होगा कि उस पॉइंट पे जाकर टू लाइट रे मीट कर रहा है, आपको फील होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब आपको बच्चे सोचने लग जाते हैं, क्लास 10 के बच्चे, कि सही में प्लेन मिरर में मेरा इमेज ओरिजिनल में नहीं बनता। नहीं, वो सही में इमेजिनरी वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज अब कैसे होता है उसके बारे में बता, चलिए आप पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में फिर बताता हूँ। पॉज करके राइट डाउन कर ले, हो गया। चलिए क्या प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है पता है, हाँ, जो आपके घर में होता है, जहाँ पे आप बैठ कर घंटों मेकअप कर रहे होते हैं, टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, दैट इज नोन इज प्लेन मिरर। हीरो और अरे क्यों होगा तो घर जाना नहीं है, 4 घंटा में तैयार हूँ, देखते ही रहेंगे, नहीं टाइम वेस्ट करते रहेंगे, यही सब बात चलता है। देखिए है वो सब बात की बात है, अपनी अपनी चीज़ है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मैं अभी भी यही बोलता हूँ, कोरोना टाइम है, बिल्कुल पढ़िए आप, तब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, चाहे जैसे पढ़ेंगे आप। चलिए आइए, मान ली सपोज कीजिए ये मेरा घर वाला मिरर है जो आपके घर पे रहता है, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, खूब मेकअप करते हैं बैठ के, ठीक है, ये अंदर से पॉलिश होता है, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए ये आप है, ये आप है, बड़ा बन गया, छोटा बन गया, यहाँ पे आप खड़े हैं, क्या ये आपका इमेज स्क्रीन पे बनाता है? नहीं, स्क्रीन पे नहीं बनाता है। कहाँ बनाता है? जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, जितने डिस्टेंस पे आप यहाँ खड़े, सेम उतना ही डिस्टेंस पे स्क्रीन के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? स्क्रीन के पीछे, और सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपको अब बनते हैं, नहीं? ये लीजिए, ये कौन है? कोई भी है, चिंटू मिंटू टिंकू पिंटू, ठीक, एकदम बिल्कुल सेम साइज का बनता है। अगर साइज आपका कुछ डिफरेंट लग रहा हो तो आप कुछ छोड़ देना, बिल्कुल सेम साइज का लगता है। तो आपको जैसे वर्चुअल इमेज, आप इसको इमेजिन कर रहे हैं क्या, मतलब जैसे मेरा इमेज, अगर सपोज ये जो है मिरर है, ठीक है, मैं कुछ इतने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, क्या मुझे इस पे बनेगा? मिरर पे नहीं, इसके पीछे क्या पीछे में स्पेस है? पीछे तो वॉल है ना, लेकिन मुझे अपीयर होता है कि ठीक उतना ही डिस्टेंस पे बनता है, ठीक उतना ही डिस्टेंस पे बनता है। आप जब भी मिरर के सामने में खड़े होंगे, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होंगे उतने डिस्टेंस पे बनता है। और मैक्सिमम जो है मिरर क्या वॉल से लगा हुआ होता है, तो क्या वॉल के पीछे स्पेस होता है? मिरर के पीछे स्पेस होता है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, स्पेस नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मेरा इमेज जो फॉर्म हुआ है किसके थ्रू, मतलब हम एक्चुअल में वो स्क्रीन पे ना बन के कहाँ बनता है? स्क्रीन के पीछे बन रहा था। हमें ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। तो जो आपका जो क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू जो आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा, ये कैसा फॉर्मेशन हो रहा? ये वर्चुअल हो रहा, ये वर्चुअल हो रहा, ठीक है।
अगर इसी स्क्रीन पे ही बन जाता यहीं पे, ये फिर रियल हो जाता, या फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता, ये दोनों लाइट कहीं पे कट करते, यहाँ पे फिर बनता, आपके आगे ही बन जाता, तो फिर यहाँ पे, लेकिन आप मतलब सही में लाइट कट करते हुए आपको दिखता तो बनता, तो यहाँ पे आपका रियल बन जाता, लेकिन बन कहाँ रहा पीछे, तो दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अब क्लियर हो गया होगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिए ये मेरा रियल इमेज है, ये जो ब्लैक बोर्ड पे आप जो देख रहे हो मेरी इस इमेज को आप जो देख रहे हो, ये लो, ये मेरी रियल इमेज है, लेकिन यहाँ पे अगर मिरर होता तो पीछे बन रहा होता, तो वो मेरा वर्चुअल इमेज होता। ठीक है, समझ गए? तो मैंने अभी आपको प्लेन मिरर के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो प्लेन मिरर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो प्लेन मिरर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, जो 4 प्रॉपर्टी है, वो ये है कि वर्चुअल इमेज, वर्चुअल तो आप समझ गए हो, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा, ऐसा तो नहीं है ना उल्टा बनता है, इरेक्ट इमेज, अगर ये ऐसा है ये ऐसा ही बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ना कि उल्टा। इन्वर्टेड का अपोजिट को बोलते हैं इरेक्ट। अभी तक बच्चे को शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा इमेज बनता है, ठीक है। सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना साइज रहता है, ऐसा नहीं कि बड़ा बना छोटा बना, लेकिन अभी आप जब मिरर वगैरह लेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज, आप जितने बड़े होते हैं आपको उतना ही दिखाई देता है। लेकिन आप एक मुझे आप ये बताओ कि बहुत सारे लोग छोटे मिरर लगाए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग खास करके हॉस्टल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, घर में भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। तो अगर आपको पूरी इमेज आपको देखनी है तो आपका इसका साइज, मिरर का साइज कितना होना चाहिए, अगर आपको पूरी इमेज देखनी है, आपको अगर आप 6 फीट के हो, जैसे मैं 6 फीट का हूँ, तो मुझे अपनी पूरे की पूरी इमेज देखने के लिए हाफ साइज ऑफ अगर मिरर रहेगा, 3 फीट का मिरर रहेगा, तो ही मैं कम से कम 6 फीट का दिखूंगा, नहीं तो नहीं दिखूंगा। मतलब अगर आपको पूरा इमेज देखना है तो प्लेन मिरर का आपके साइज का हाफ होना जरूरी है। क्या है? जरूरी है, बिल्कुल, तभी आपको देख पाएंगे। और उसके बाद एक है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, बाया का दाया और दाया का बाया, यही तो होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अगर आप तो खड़ा होकर देख लेना, ठीक है। अरे यार देखो, आप ऑब्वियसली समझने वाली बात है, आप इधर से खड़े हो, आप इधर से खड़े हो, उधर से इमेज बनेगा तो आपका फेस इधर से है, उधर से आपका फेस आप ही के साइड दिखेगा, ठीक है। तो अब कैसा हो जाएगा, ऐसा टर्न हो जाएगा, ऐसा टर्न हो जाएगा, तो ये जो दाया है ये किधर हो जाएगा, बाया के साइड, तो दाया का बाया, बाया का दाया, लेटरली इन्वर्टेड यही चीज, लेटरली इन्वर्टेड यही चीज है, ठीक है। जल्दी से आप पॉज करके राइट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से 2 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। लिखिए, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए क्या होता है, व्हेन लाइट रे क्या करता है, इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस। देखिए अगर रफ सरफेस रहेगा तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगा, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, इसीलिए कहते हैं स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस लेंगे, बिल्कुल भी सरफेस होगा वो मेरा स्मूथ होगा। अब क्या होगा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो स्मूथनेस के वजह से रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। ये भी मीडियम आपका सेम है, अभी हो सकता है ये मीडियम अगर ये यहाँ पे है जो भी है, इनटू द सेम मीडियम, रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फॉलोइंग दिस सर्टेन रूल। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो एनी हाउ वो रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। दैट इज नोन एज, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे। ये देखिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहा है, मतलब आ रहा, जो भी लिखना चाहे इंसिडेंट कर रहा, और ये इधर ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड
रे, ठीक है। और ये जो एंगल, ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल एन से नॉर्मल दिखा रहा हूँ, ये इंसिडेंस एंगल, एंगल आई जो है वो इंसिडेंस एंगल, अब ये रिफ्रैक्टेड एंगल। आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं। when light ray following incident, when light ray incident on a smooth surface, it returns back in same medium की कहानी भी आएगी, in same medium, हो सकता है नीचे पानी हो, ये एयर, तो एयर में ही रिफ्लेक्ट करेगा, in same medium following the certain rule, पता नहीं मुझे क्यों पीछे लिखने की आदत हो गई है, certain rule, this phenomenon is known as reflection, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, जो रूल होगा वो मेरा क्या कहलाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉलोइंग सर्टेन रूल जो है, ये जो सर्टेन रूल है इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, फिर से वही बात कि कोई भी एक लाइट रे इंसिडेंट किया, चाहे बहुत सारे लाइट रे जो भी हो गया, लाइट रे इंसिडेंट किया और सेम मीडियम पे फॉलोइंग रूल को सर्टेन करते हुए सेम मीडियम पे रिटर्न हो जाता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्या करें, जल्दी से लिख लें, ओके। हो गया। अब चलिए बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जो मैंने रूल बताया था कि रिफ्लेक्टेड, जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ रूल का फॉलो करता है, तो वो दो रूल होते हैं। क्या, दो रूल है उसके। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए वही चीज मैंने लिखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये वाली नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा, लाई इन द सेम प्लेन, क्या करेगा, सेम प्लेन पे ही बिल्कुल लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी अब जो भी है आई में बोल देता हूँ, आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाली एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा। अगर आप बोलेंगे कि सर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल से ही, नॉर्मल देखिए मैं लिखा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अगर मैं क्या करता हूँ नॉर्मल से ही किसी लाइट को यहाँ तक ले आता हूँ, नॉर्मल से ही, ठीक है, यहाँ तक, तो जिस एंगल पे ये आया सेम उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, आई और आर, ठीक है, इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, आई एंड आर सेम हो जाएगा, बिल्कुल इसी पे चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा, ठीक, क्लियर। अब चलिए क्या बोलते हैं, राइट डाउन इट प्लीज पहले, उसके बाद पॉज करके आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। तो नेम से ही पता चल रहा है कि स्फेयर का कुछ पार्ट होगा जो मुझे स्फेयर से मिला होगा। कोई स्फेयर था कांच का, ठीक है, मैंने उसका कुछ पार्ट निकाला है, इस टाइप का कुछ आएगा, इस टाइप का कुछ आएगा, अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा, देख रहे हैं, बिल्कुल यही हाल है इसका, चाहे इस टाइप का आएगा चाहे इस टाइप का आएगा, रिवर्स कर देंगे तो इसी टाइप का कुछ भी आएगा, ठीक है। तो मिरर को हम लिख सकते हैं
मिरर को डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर को, ए मिरर कैन बी इमेजिन a part of a sphere, देखिए इस बार मैं लिख दे रहा हूँ इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, बाद से जहां पे भी आएगा वो मैं नहीं लिखने वाला है इतना यार, ठीक है। इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो देखिए मिरर तो पढ़नी है, मतलब पार्ट ऑफ स्फेयर होगा, आपको बता दिया मैं, चाहे तो काटेंगे, जैसे एक पूरा सा गोल है यहाँ पे, बिल्कुल ये क्या है स्फेयर है मान के चलो, तो ये काटेंगे, चाहे तो मुझे ऐसा मिलेगा चाहे ऐसा मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। तब उसके दो टाइप हो गए, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, ठीक है। देखिए एक होता है कॉनकेव मिरर और एक सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसमें भी बात करेंगे। कॉनकेव मिरर, सर आप मुझे कॉनकेव मिरर बताओ। केव, नेम से देखिए केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा के अंदर अगर हम जा रहे होते हैं, ये देखिए गुफा के अंदर जा रहे हैं ना, तो गुफा के अंदर जा रहा है, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये पोल है, क्या है ये पोल, इसको पी से डिनोट किया पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका कुछ सेंटर होगा जो आपका क्या बोलते हैं। देखिए पोल क्या हो गया, ये इस मिरर का सेंटर, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर का सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, अगर सपोज कीजिए मैं कुछ ये इसी का कुछ का ऐसा पार्ट रहा होगा, तो इसका कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ सेंटर होगा, इस स्फीयर का पूरा सेंटर होगा, तो दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसमें बात आती है यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज रेडियस। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सर्किल में भी देखते हैं तो जो क्या बोलते हैं एंड पॉइंट से यहाँ तक जो सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज रेडियस। और उसके बाद एक आती है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या, जो लाइन मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्रॉस करता है, दैट इज द लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एंड दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपको बजा के सब कुछ लिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट, इसमें भी इमेज बनते हैं, जस्ट इमेज बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका जस्ट रिवर्स कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कॉन्केव मिरर किधर है, उठा हुआ किधर है, बाहर की तरफ, उठा हुआ किधर है, बाहर की तरफ। लेकिन जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जस्ट इसका रिवर्स रहेगा, ये देखिए ये मैंने ऐसा बनाया, ये मेरा ऐसा रहेगा। इसमें भी सेम चीज, प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, सब कुछ इसमें भी होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इसमें मैंने इधर से रखा, कोई ऑब्जेक्ट को रखूंगा इधर से देखूंगा, कोई ऑब्जेक्ट को रखूंगा, मान के चलिए मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर से देखूंगा। और इसमें जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा, किसी ऑब्जेक्ट को इधर से देखूंगा, इधर से ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो आप ये राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो टर्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जल्दी से पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं 2 मिनट में मैं इधर साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आइए, जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में मैंने लिखवा दिया है। पोल क्या होता है, पोल देखिए, अगर ये स्फीयर है, स्फेरिकल मिरर है, वही चीज, फिर से वही चीज बात है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकस है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने पहले ही लिखा दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ देता है कि पोल क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये देखिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है, तो जो स्फेरिकल मिरर का इन दोनों का बीच का जो पार्ट होगा, दैट इज नोन एज पोल। तो वही दिखाया हूं मैं आपको, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा स्फेरिकल मिरर का, दैट इज नोन एज पोल। अब आपको बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो दिस सेंटर ऑफ स्फेयर का जो सेंटर था, यही बात कर रहा हूँ, सेंटर का जो स्फीयर था, इसकी
इसकी, दैट इज नोन एज स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, अभी आप फोकस को भूलिए, अभी मैं आपको फोकस बताएंगे, ठीक है, जो फोकस को भूलिए, फोकस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, जो लाइन पास कर रहे होते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल ऑफ द मिरर से, दैट इज नोन एज क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मैं कहीं पे भी दैट इज नोन एज नहीं लिखा हूँ, आप यहाँ पे लिख लेना, जैसे लिखा हूँ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, एग्जाम में लिख लेना, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको जैसे मन होगा आप लिख लेना, इतना छोड़ना चाहते हो तो इतना भी छोड़ देना, मैं जानते ऐसे कर दिया, इज कॉल्ड आप करके लिख लें, ठीक है। अब बात आती है रेडियस की, तो रेडियस क्या होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिस्टेंस होता है, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द मिरर, ठीक है। हो गया, जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए, आप बैठ जाता हूँ, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं फोकस पे, कि फोकस क्या होता है, बहुत सुना होंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस उसी को बोलते हैं, या फिर बोलते हैं क्या, फिर आप सुने होंगे फोकल लेंथ, ये भी सुने होंगे, तो वो सब पे बात कर देते हैं। देखिए फोकस बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस, एक ही चीज है, प्रिंसिपल फोकस या फिर सिर्फ फोकस पे भी बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं एफ से। अब क्या हुआ, कोई सा भी मैंने क्या किया, स्फेरिकल मिरर लिया, अच्छा ठीक है। स्फेरिकल मिरर लेने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है नहीं बना पाते हैं, आप कुछ नहीं करें, कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बहुत इजी वे बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर आप कैसे बनाएंगे। आपके पास प्रोटेक्टर तो होगा, प्रोटेक्टर समझ रहे हैं ना, हाँ वो चांदा जिसको बोलते हैं, आप चांद की मैं बात कर रहा हूँ, उससे लेकर आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधे पॉइंट पे 2 पॉइंट मार्क कर लेना, ठीक है, और उससे उसको मिला देना, प्रोटेक्टर से ही मिला देना, अच्छा सा बनेगा। अगर आपको और अच्छा बनाना है, नहीं समझ में आ रहा, इमेज वगैरह बनाना है, आप क्या करना, जैसे कॉपी में लाइनिंग होती है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6, और ये हो गया आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप 7 लाइन के बीच में 7 लाइन पे बनाना, 7 लाइन पे बनाना, एकदम बिल्कुल सीधे मार्क कर लेना और यहाँ से बनाना। इसमें क्या होगा कि आपका जो 4th वाला लाइन होगा वो बिल्कुल जो है आपका सेंटर पे आएगा, और यहाँ से वो जो रे डायग्राम वगैरह है वो बहुत अच्छा बनता है, अगर गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। रे डायग्राम अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, फिर कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, सबका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये होता क्या है, मैं बात कर रहा था इसका प्रिंसिपल फोकस का, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। कोई भी लाइन आएगी, कोई भी रे आएगी, व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और कॉनकेव मिरर, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लेना, और कॉनकेव मिरर ये गया यहाँ से यहाँ तक गया आफ्टर, ठीक है, ऐसा ही कोई बनाता तो अच्छा लगेगा, ये गया यहाँ से, और ये यहीं पे बिल्कुल कट करेगा, एकदम बिल्कुल सेम पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ से ऐसा, ठीक है। और फिर से अगर आप कोई और सा भी, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आप और भी लेते हैं पैरेलल लाइन तो भी ये एनी हाउ यहीं पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा बिल्कुल 100%। ठीक, ये गया, ये गया, ये गया तो 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 ये गया, डबल माइनस दिखा दिया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। लिखा दूं, लिखा दूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी रे ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी रे इंसिडेंट कर रहा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, या फिर मिरर आप सिंपली मिरर लिख सकते हो, ठीक है, इट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक, इट रिफ्लेक्ट एंड मीट एट द सेम पॉइंट, एंड मीट एट द सेम पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। दिखा दो, when light ray passes, light ray passes parallel to the light rays, parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल में लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, meet at a point, meet at a point, this point is known as focus or principal focus. This point you have to, this is known as focus और प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, समझ में आएगा, हाँ समझ में आएगा। भाई जी जो मैंने आपको बताया वही काम है कि लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, दैट इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस और फोकस। अच्छा, अब आपसे फिर पूछता है कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ है, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ तो डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा बिटवीन, साइंस वाले सब शॉर्टकट करते हैं तो बहुत कुछ लिखेगा, बहुत कुछ शॉर्टकट में आ जब आप क्या बोलते हैं 11th-12th में आ जाएंगे तो देखना कितना शॉर्टकट चलता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, अब आता है ये फोकल लेंथ होता कितना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये फोकल लेंथ होता कितना है, तो अगर आप फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं फोकल, तो ये रेडियस का हाफ ही आता है ऑलवेज, ऑलवेज। ये जो फोकल लेंथ है ये रिलेशन है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन एफ फोकस एंड रेडियस। ये जो है ये ऑलवेज क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 ही होती है, आप हमेशा याद रखना। अच्छा, यहाँ तक हो गया प्रिंसिपल एक्सिस वाले में आपने देख लिया, प्रिंसिपल फोकस में आपने देख लिया कि क्या हुआ कि क्या बोलते हैं
कोई भी लाइट रे था वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा था, ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो इसको मीट किया एक पॉइंट पे, तो इसे हम बोलते हैं फोकस। अगर आप यहाँ से पूछ देता आपसे यही बात, सेम चीज कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ, हालांकि क्लास 10 में नहीं पूछे आए थे, मुझे नहीं पता, एनटीएससी वगैरह का रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको सब कुछ पता था, ये P है, ये F है, ये C है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, कोई भी लाइट रे, आप लिख लेना, कोई भी लाइट रे जब पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट विल बी द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। कोई भी लाइट रे जब पास करता है कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, तो उस सिचुएशन पे ये क्या होता है, जो लाइट रे होता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। दिस इज नोन एज, अगर ये ऐसा है ये इधर जाएगा, ये इधर गया तो ये इधर गया, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या लिखेंगे आप, जस्ट इसका रिवर्स लिख देना, व्हेन लाइट रे पासेस फोकस, कहाँ से, फोकस, ठीक है, फोकस, व्हेन लाइट रे passes through the focus, then after reflection from mirror it will be the parallel of principal axis, it will be the parallel of principal axis, this is known as, या फिर this phenomenon is known as principle of रिवर्सिबिलिटी। कोई अगर लाइट रे ऐसा जा रहा, ये ऐसा जाएगा, ठीक, समझ जाइए आप। तो लाइट रे यहाँ से ऐसा निकला, यहाँ से ऐसा निकला, चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा पास होगा, एकदम बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ते रहिए। अगर अभी आप बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करा, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल से टेंशन होता है, टेंशन मत कीजिए, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, इतना अच्छे से कराऊंगा कि आपको हर कुछ समझ में आने लगेगी, दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये अभी मेरा क्या था, स्टार्टिंग लेक्चर था, यही बोल सकते हैं ना, जस्ट इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेरा क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग लेक्चर था। जस्ट मुझे जब तक मैं पूरा थ्योरी नहीं समझाऊंगा तब तक न्यूमेरिकल कैसे करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद में आपको हर एक चीज़ से, यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला है r/2, तो यहाँ से फिर मुझे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको, ये स्टार्टिंग क्लास था, जस्ट क्या बोलते हैं, डेमो क्लास बोलते हैं, नहीं डेमो नहीं, जो क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। f=r/2 आया, तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल करवा सकते हैं तभी, और बहुत सारे रिलेशन आएंगे, बहुत सारे थ्योरी भी हैं, तो आपको मैं पहले थ्योरी बता दूंगा, फिर जितने होंगे, जितने न्यूमेरिकल, जितने टाइप के हैं, मैं आपको हर कुछ बता दूंगा, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन VUF क्या है वो सब बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।